नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया। कहा, यह मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और सदियों पुरानी परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाकर बाइक सवारों का बनाया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। अप्रैल से होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान दिन के अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला 2021 आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत खिलौना मेला 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से निर्मित है। श्री मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बड़ी ताकत छिपी है। खिलौने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों के साथ खेलने का अनुरोध किया। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। इस दिशा में देश ने कई अहम फैसले लिए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि खिलौना मेले में 11 राज्यों के पेविलियन दिखाई देंगे। इस मेले में खिलौना उद्योग के विशेषज्ञ और जानकार भाग लेंगे। देश के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 में सभी हमारे अध्यापकगण, छात्रगण, देवी और सज्जनों, प्रधानमंत्री जी, अगस्त 2020 में आपने मन की बात के माध्यम से एक अलख जगाई कि हमारे देश में बन रहे खिलौना उद्योग को राष्ट्र के सभी नागरिक, विशेषतः हमारे छात्र, अध्यापकगण समर्थन करें। आज देश के सभी टॉय क्लस्टर्स, एमएसएमई देश के पहले टॉय फेयर में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। राज्य के सभी अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाकर बाइक सवारों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। अप्रैल माह से इसकी शुरुआत होगी। इस सिलसिले में परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारियों और मोटर यान निरीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं। परिवहन सचिव के रवि कुमार ने बताया कि बाइक चलाने का प्रशिक्षण मोबाइल ऐप के द्वारा दिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के लिए प्रखंडों में सेटअप तैयार किए जाएंगे और 31 जून तक वाहन चालकों के टेस्ट लिए जाएंगे। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चालक के दिए गए घर के पते पर भेजा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 1 करोड़ 42 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 7,69,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटों में 12,000 से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.14% हो गई है। फिलहाल 1,59,590 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 16,488 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत
अब तक 3,04,194 हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले चरण का टीका लगाया जा चुका है, जबकि 23,513 हेल्थ वर्कर्स को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। पहले चरण का टीका लगवाने वालों में 1,51,287 हेल्थ वर्कर्स और 1,52,907 फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। वहीं कल 476 हेल्थ वर्कर्स और 3,134 फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले चरण का टीका दिया गया, जबकि दूसरे चरण का टीका लेने वाले कुल 4,202 हेल्थ वर्कर्स हैं। धनबाद जिले में तीसरे चरण की कोरोना टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद जिले में तीसरे चरण के लिए कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तीसरे चरण के लिए टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होना है। जिला टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि तीसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही 45 से 60 वर्ष तक के वैसे लोगों को भी इस सूची में शामिल किया जाएगा जो गैर संचारित रोग जैसे मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, लकवा, मानसिक रोग, किडनी रोग, मस्तिष्क रोग आदि से ग्रसित हैं। लाभुकों के चयन के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण में धनबाद पूरे राज्य में सबसे ऊपर है। शुक्रवार के आंकड़ों के अनुसार धनबाद में टीकाकरण की दर 92% से अधिक है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राज्य भर में 1 मार्च से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। इस सिलसिले में श्रम, नियोजन और कौशल विकास विभाग की कार्यशाला में सचिव प्रवीण कुमार ने बताया कि सरकार ने कौशल विकास केंद्रों को खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में सभी प्रशिक्षण केंद्रों में कोविड-19 मानकों का पूरा पालन किया जाएगा। इसके तहत साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश केंद्र संचालकों को दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कोविड से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के वर्तमान दिशा निर्देश इस वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के मरीजों की संख्या में कमी के बावजूद निगरानी, नियंत्रण और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करें और संक्रमण को और न बढ़ने दें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। झारखंड समेत पूरे देश में आज संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि संत रविदास ने कई शताब्दी पूर्व समानता, सद्भावना और करुणा का संदेश दिया था, जो सदियों तक देशवासियों को अनुप्राणित करता रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि रविदास जी विश्व बंधुत्व के विश्वास रखते थे और उन्होंने अपने लेखन और शिक्षा में एकता का संदेश प्रमुखता से दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संत रविदास के विचार आज भी समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। हम सभी समाज में फैली कुरीतियों व अशिक्षा को दूर करने का संकल्प लें। रांची हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन आज सिर्फ टाटानगर तक होगा। संतरागाछी और संकरैल स्टेशन के बीच नई रेल लाइन में होने वाले कार्य को लेकर टाटानगर से हावड़ा के बीच ट्रेन का परिचालन स्थगित रहेगा। वहीं राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस आज और कल और आसनसोल रांची आसनसोल मेमू पैसेंजर 1 मार्च को स्थगित रहेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मगध आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें टीपीसी के उग्रवादियों पर लगभग 4 करोड़ 92 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उग्रवादियों ने कोयला कारोबारियों, ट्रांसपोर्टर्स, आउटसोर्सिंग कंपनियों और संवेदकों से यह राशि वसूली है। उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को टेरर फंडिंग मामले की जांच करने का आदेश दिया था। राजधानी रांची में बंधक बनाई गई 20 युवतियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये सभी युवतियां बोकारो और रामगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों की रहने वाली हैं। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी युवतियों को एक कंपनी द्वारा नौकरी का झांसा देकर बंधक बना लिया गया था। कंपनी ने इन युवतियों से परिचय पत्र बनाने के नाम पर 5-5 हजार रुपए भी लिए थे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई काम नहीं दिया गया। बरामद युवतियों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान दिन के अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। विभाग की ओर से बताया गया कि न्यूनतम तापमान भी 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। उधर जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री, पलामू में 35.6 डिग्री और रांची में 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची में स्थित रिम्स के 26 विभागों में सीनियर चिकित्सक के 39 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन 27 मार्च तक जमा कर सकते हैं। हजारीबाग जिले में केरोसिन विस्फोट में मारे गए 4 लोगों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन कोष से 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई। वहीं घायलों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जाएगा। पलामू जिले में स्थित बेतला नेशनल पार्क 1 मार्च से सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। कोविड-19 की वजह से यह पार्क पिछले साल 18 मार्च से बंद कर दिया गया था। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र स्थित बुरुहातू आमटोली में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे हत्या के बाबत पूछताछ की जा रही है। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र 7 खदानों के संचालकों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जिला खनन टास्क फोर्स ने लगाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया। कहा, यह मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और सदियों पुरानी परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाकर बाइक सवारों का बनाया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। अप्रैल से होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान दिन के अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।